नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं पीएस परिहार। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न भर्तियों के बारे में सभी जानकारियां दी जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहले सूचना है और सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। यूपी ट्रिपल एस सी वैसे तो उत्तर प्रदेश का सबसे सुस्त आयोग है और एक तरीके से पूरी तरीके से बंद है, लेकिन कुछ जानकारियां निकल करके आई हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी से एक भर्ती का जो परिणाम है वो अगले सप्ताह जारी हो सकता है और वो भर्ती है स्टेनो की। स्टेनो भर्ती के बारे में काफ़ी दिन से चर्चा थी कि इसका परिणाम बनकर के तैयार हो गया है और अब ये जो परिणाम है वो अगले सप्ताह आ सकता है। उसके बाद में जो दूसरी सूचना है वो है जूनियर असिस्टेंट बैकलॉग भर्ती की। उसके जो साक्षात्कार हैं वो सितंबर के फर्स्ट वीक से शुरू हो सकते हैं। इसके बाद में एक और सूचना है कि एक और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती थी, लगभग 550 पदों की, 536 पदों की। उस भर्ती का अभी टाइप टेस्ट नहीं हो पाया है और उसका जो टाइप टेस्ट है वो अक्टूबर के माह में कराने की योजना है। रही बात पीईटी की, पीईटी में अभी टाइम लग रहा है। पीटी के बारे में अभी पूरी तरीके से आयोग जो है वो मौन है, उसमें कुछ औपचारिकताएं अभी बाकी हैं। जब तक शासन से कोई आदेश नहीं आता है भर्तियों को पूरा करने के लिए, भर्तियों में गति बढ़ाने के लिए, तब तक पीईटी के बारे में कुछ भी बता पाना मुश्किल है। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो एलटी ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान के परिणाम को लेकर के। इसका मामला हाईकोर्ट में तो चल ही रहा है। और दूसरी बात, विद्यार्थी हैं जो प्रतियोगी छात्र मोर्चा है, प्रतियोगी मोर्चा के ये विद्यार्थी हैं, अनिल उपाध्याय जिन्हें आप देख रहे हैं, विकी खान इत्यादि, ये वाराणसी पहुंच गए हैं और यहाँ पर बात करेंगे कि जो एसटीएफ जांच कर रही है वो जांच कितनी आगे बढ़ी और जो जांच रिपोर्ट है वो बन करके तैयार हुई या नहीं। इसके बारे में भी जो अपडेट होगी मैं शाम को एक वीडियो बना करके पूरा दे दूंगा कि जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो जाँच अधिकारी है, उनसे क्या वार्ता हुई और कब तक आपका जो परिणाम है वो आ सकता है या नहीं आ सकता है। अगली सूचना खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा को लेकर के। आज के समाचार पत्रों में ये सूचना आई है कि बहुत सारे छात्र जो हैं वो संक्रमित हैं और जो बीएड का जो रिजल्ट है उसके आने से पहले कोरोना का रिजल्ट आ जाएगा। जो विद्यार्थी परीक्षा देने गए हैं वो कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। ये देखिए, ये आज ही का समाचार पत्र है, मेरठ का है, लिखा 20% छात्र संक्रमित, एंट्रेंस से कैसे संभलेंगे हालात। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि बीएड से पहले आ जाएगा कोरोना का रिजल्ट। यहाँ पर लिखा कि एंट्रेंस में ड्यूटी देने वाले कक्ष निरीक्षक और परीक्षकों ने स्थितियों को साझा किया। सूत्रों के अनुसार दिल्ली रोड पर एक केंद्र पर एक कक्ष में 60 स्टूडेंट बैठाए गए। दो छात्रों के बीच में तय सामाजिक दूरी का पालन का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि छात्रों को उठने के लिए आगे या पीछे के छात्र की कुर्सी को खिसकाना पड़ रहा था। मास्क के नियम छात्रों ने नहीं माने। एंट्री के वक्त मास्क लगाया और पेपर शुरू होते ही इसे उतार दिया। इसके बारे में मैंने कल बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, 10 तारीख को बनाए थे, जिस दिन परीक्षा हुई थी उसके बाद में भी बनाए। आप लोगों को बताया कि सरकार के जो दावे हैं वो पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कोई नहीं माना है, सरकारी गाइडलाइन को कोई विद्यार्थी नहीं मान पाया है, सरकार ने खुद नहीं मनवाया है। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि पेपर से पहले और बाद में केंद्रों के बाहर सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ी। परीक्षकों के अनुसार भले ही प्रदेश में एंट्रेंस हो गया हो, लेकिन इसके रिजल्ट के पहले कोरोना का रिजल्ट आना तय है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा था तबलीगी जमात वाला मामला कि एक मस्जिद के अंदर, एक संस्था के अंदर कितने सारे लोग थे, उसके बाद बहुत सारे लोग संक्रमित निकले। इसी तरीके से बीएड के जो विद्यार्थी परीक्षा दे करके आए हैं, जिस तरीके से पकड़ करके तबलीगी जमात के लोगों की जाँच करवाई गई, उसी तरीके से इन विद्यार्थियों की जाँच करवाई जाए, तब पूरा जो मामला है वो निकल करके सामने आ जाएगा, तब सरकार की आंखें खुल जाएंगी। और कुछ ऐसे भी मामले आए थे जहां पर प्रयागराज में जाके विद्यार्थी कोरोना संक्रमित थे, उनको बुखार था, उनको अलग कक्ष में बिठाया गया। यहां पर लिखा है कि ये देखिए, कोरोना संक्रमण के बीच रविवार को भी हुए बीएड एंट्रेंस और छात्रों में बढ़ते संक्रमण के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। मेरठ में 9 दिनों में 20.34% छात्र कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इस स्थितियों में 44 केंद्रों पर बीएड एंट्रेंस एग्जाम के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। केंद्रों के अंदर जिस तरीके से एक एक कमरे में 40-40, 60-60 विद्यार्थियों को बिठाया गया, तो अब सरकार को इससे अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए कि अब कोरोना संक्रमण को वास्तव में अगर सरकार रोकना चाहती है तो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में इस तरीके की स्थितियां न उत्पन्न होने पाए कि 60-60 विद्यार्थियों को बिठाया जाए, भीड़ में जाम लग जाए, गेट के बाहर, परीक्षा केंद्र के बाहर जाम लग जाए।
और इसी के संबंध में बहुत सारे विद्यार्थी मुख्यमंत्री से महीनों से गुहार लगा रहे हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, लेकिन सरकार मान ही नहीं रही है। लिखा एक कोई दिवाकर सिंह परिहार हैं, इन्होंने लिखा है कि माई योगी आदित्यनाथ जी अब तो खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा को स्थगित करवा दीजिए। कोरोना महामारी के तेजी से फैल रहे संक्रमण के भयावह माहौल में ये परीक्षा कराना छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ है। बीएड प्रवेश परीक्षा में आपके दावों की पोल पहले ही खुल चुकी है। और इन्होंने टैग किया है प्रभात कुमार को और डॉक्टर महेश शर्मा को, और ये फोटो भी उन्होंने ट्वीट किया है जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में परीक्षा केंद्र के बाहर की है और कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को लेकर के है। लास्ट में एक और सूचना है कि खत्म हो रही हैं सरकारी नौकरियां। देखें आंकड़े, सरकार ने पहले तो दावे किए थे कि बैंकों का जो विलय हो रहा है, बैंकों का जो मर्जर हो रहा है, उससे सरकारी नौकरियों में कोई कमी नहीं आवेगी, लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। बैंकों का विलय लगातार होता रहा है। प्रत्येक महीने कोई ना कोई सूचना आपको देखने को मिलती रही कि पीएनबी में ओरिएंटल बैंक मिल गया, इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मिल गया। इस तरीके से लगातार सूचनाएं आती रही। बैंकों का काम तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या कम होती चली जा रही है। बीजेपी सरकार, मुझे नाम लेने में कोई हर्ज नहीं लगता है, मैं तो खुल करके नाम बोलूँगा और जो जैसा काम करेगा मैं खुल करके बोलता हूँ। इसीलिए मेरे चैनल की एक अलग पहचान है, चाहे कोई भी सरकार हो। और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बैंकों में साल दर साल कम होते जा रहे हैं अफसरी के मौके। बैंकों के कई काम कर रही है मशीनें, और लिखा है आईबीपीएस ने इस बार बैंक पीओ के लिए सिर्फ 1167 पदों के लिए विज्ञापन निकाला है। अभी 2-3 दिन पहले बैंक पीओ के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आईबीपीएस की एक नई भर्ती आ गई है और जो विद्यार्थी चाहें तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और लिखा है कि जबकि 2012 में आए थे 21,600 पद, उसके बाद 2014 में आ जाती है बीजेपी की गवर्नमेंट और 2014 के बाद में पूरी तरीके से स्थितियां आपकी प्रतिकूल हो जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे आंकड़े हैं, 2012 में 21,600 पद, 2013 में आए 22,415 पद। बैंक मैनेजर, बैंक पीओ, आईपीएस से होता है, बहुत सारे 17-18 जो बैंकें हैं उनकी इकट्ठा परीक्षा होती है, एक स्कोर कार्ड मिलता है। 2014 में 21,680। यहाँ से देखिए जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आती है, मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, वैसे ही सरकारी जो नौकरियां धड़ाम से कम होती हैं। ये हो गए 16,721 पद। उसके बाद में और बैंकों का विलय हुआ, 16 से हुआ 12, 12 से हुआ 8,000, 8,000 से हुआ 3562 पद। उसके बाद 2019 में 4,252 पद, 2020 और उसके बाद में 2021 1167 पद। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये जो सरकार है 5 साल तो रहेगी बीजेपी की सरकार, 4 साल अभी और रहेगी। अब आने वाले समय में आप किस चीज़ की तैयारी करेंगे, ये आप लोग अभी से तैयारी कर लीजिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है नई भर्तियाँ कम, सेवानिवृत्त होने वालों की संख्या ज़्यादा। यूपी बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन जी उपाध्याय ने बताया कि बैंकों के अधिकारी कर्मचारियों की संख्या प्रतिवर्ष कम हो रही है, इस अनुपात में नई भर्तियां कम हो रही हैं। बैंक कर्मियों के ऊपर काम का दबाव बढ़ रहा है। आने वाले 2 वर्षों में बैंकों में एक पीढ़ी जो है वो रिटायर हो रही है, जिससे एक बड़ा वैक्यूम उत्पन्न होने वाला है। बैंकों के उच्च प्रबंधन व सरकार को इस ओर सकारात्मक होकर के विचार करना होगा। तो ये बीजेपी सरकार की हमेशा की यही सोच रही है। और रेलवे भर्ती की अगर आप लोग बात कर लें कि जब 2014 से पहले रेलवे की जो भर्तियाँ आती, 2007 में ग्रुप डी की भर्ती आई, रेलवे की 2009 में आई, 2011 में आई। उसके बाद से फिर बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है, रेलवे ग्रुप डी की एक भी भर्ती पूरी नहीं हो पाई, एक भी भर्ती। उसके बाद इन्होंने जब चुनाव थे एक विज्ञापन निकाला, वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी पीछे की जो है 200 भर्तियों का विज्ञापन आया है। और मैंने कहा था कि 2014 से बीजेपी सरकार आती है और केंद्र सरकार की नौकरियां कम हो जाती हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, बैंक हो गया। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट आती है 2017 में, और 2017 में यूपी में उत्तर प्रदेश की जो नौकरियां हैं वो कम हो जाती हैं। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली भर्ती समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की 2014 में आई थी, 16 में आई थी, 17 में आई थी, 14 में आई थी, 4 भर्ती आई थी समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ की। लेकिन जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है 2017 में एक भी आरओ एआरओ की भर्ती नहीं आई अभी तक। इसी तरीके से बहुत सारे पद खाली, मैं पहले बता चुका हूँ, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हैं, बहुत सारे पद हैं, लेकिन प्रतिनियुक्ति से काम चलाया जा रहा है, संविदा से काम चलाया जा रहा है, लेकिन भर्तियां नहीं निकाली जा रही हैं। पता नहीं क्या इनको अपनी जेब से पैसे देने हैं, और कर्मचारियों की कमी की वजह से जो शासन का काम है, प्रशासन का काम है, कर्मचारियों का काम वो भी नहीं हो पा रहा है।
तो जो भर्तियों का जो संकट है वो कोरोना वायरस तो अभी आया है 4 महीने से। कोरोना वायरस से ज़्यादा जो भर्तियों का संकट है वो बीजेपी नामक वायरस की वजह से है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपके काम का हो तो जल्दी से लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।